माननीय श्री भगवान सिंह जी रोहतास परम श्रद्धेय स्वामी जी मठाधीश दिनेश गिरी जी महाराज, विधायक महोदय डॉक्टर गिरधर सिंह जी और संपूर्ण मंचासीन महानुभाव, समस्त मंचासीन महानुभाव, भगवान श्री कृष्ण के समूह, क्योंकि यह संस्थान आपका अपना है, हम लोग आपका दीदार करने के लिए इकट्ठे हो चुके हैं। आपका हार्दिक स्वागत। देवबन आप पधारे, स्वागत हो स्वीकार, द्वार हमारे आप आ गए, सहज लुटाए प्यार, साधन कम पर भावपूर्ण है, स्वागत हो श्रीमान, आशा है स्वीकार करेंगे भाव समन का हार। कैसे कुछ ऐसे ही भावों के साथ में मैं अभी आमंत्रित करूंगा श्रीमान श्याम सिंह जी दुधोड़ा को कि महाराज साहब हमारे अजीज और राजस्थान के सुझावों का जानदार रोहल साहब, भगवान सिंह जी रोहल साहब, डॉक्टर गिरधर सिंह जी, हमारे शिव के उप प्रधान जी, गड्ढा रोड के प्रधान जी और सभी भाई तेजाराम जी, डीवाईएसपी हनुमत सिंह जी और हाजरीन ग्राम वासियों और विद्यार्थियों, हमें बहुत खुशी है कि हरसानी गांव में आज इतने समाओं के बीच हमें बोलने का मौका मिला। मैं 1 मिनट में तो आपको भगवान सिंह जी को मालूम नहीं है, इसलिए मेरा परिचय दे दूंगा। भगवान सिंह जी मैं पहली किताब भी पढ़ा हुआ नहीं, मेरी पढ़ाई जिस टाइम हो रही थी उस टाइम इन गांव में सरकारी स्कूल का नामो निशान नहीं था। हरसानी गांव में महाजनों के द्वारा पोशाल चलाई रही थी और वो मास्टर भी बाड़मेर का ब्राह्मण था, यहाँ का नहीं था। उसको हमें 1 रुपया महीने की तनख्वाह देते थे और मैं उन पे स्लेट पे पढ़ा हुआ हूँ, कॉपी और किताब हमने नहीं देखी। मेरी राइटिंग और मेरी भाषा से जो आदमी जानकार है वो मुझे कहते हैं तो झूठ बोलता है, तेरी पढ़ाई कम से कम पुरानी मैट्रिक पास है या बीए। तो मैं कहूँ ये अच्छा है, लेकिन हकीकत है कि मैंने पहली क्लास पास नहीं। हमारा ताल्लुक जिंदगी भर और पीढ़ियों से चारणों और राजपूतों के साथ रहा। मौसेरी में एक चारण चंडीदान सुल्तानिया था। मैं जब कभी मौसेरी गांव में जाता था, रोटी खाता था, चंडीदान की वाइफ चूल्हे के पास मेरे को बुला करके रोटी खिलाती थी। पुराने वक्त में एक सेटलमेंट की सर्वे हुई, उसमें अस्थायी पटवारी लगाए गए थे। तो ये चंडीदान जी, तो उसने मादान सिंह को कहा और मैं अस्थायी पटवारी भी लग गया। हिंदी
इसकी राइटिंग मेरी फर्स्ट क्लास थी। जो देखता था वो कहता था ये ग्रेजुएट आदमी है। असल में ये बात मैंने आपको यूं सुनाई कि अभी डॉक्टर साहब ने भी कहा, जितेंद्र सिंह की मिसाल हम दिमाग में रखते हैं। जितेंद्र सिंह एक मामूली परिवार का आदमी, साधारण आदमी, हिंदुस्तान में अपना नंबर 1 लाया। तो वो कैसे लाया? वो लाया अपनी मेहनत के जरिए। आदमी जो दुनिया में किसी भी काम की नेक नियत से, नेक रास्ते से सोच करके मंजिल आगे बढ़ने की कोशिश करता है तो जरूर वो मंजिल मिल जाएगी। इसलिए मेहनत सबसे बड़ी दौलत है। मैं आप लोगों को इतना ही कहना चाहता हूं कि सब लोग मिलजुल करके रहें तो उसमें सभी की इज्जत रहेगी, और इज्जत सभी की बचाना सबका धर्म है, और विशेष करके राजपूत का तो पहला कर्तव्य है। भगवान सिंह जी 1965 में यहाँ एक जीवराज सिंह नाम भाटी थानेदार गिराव में लगा। वो मेजर शैतान सिंह के चचेरे का बेटा भाई था, और एसपी बाड़मेर ने मैं राजनीति करता था कांग्रेस की, इसलिए यहाँ स्टाफ ज्यादा उस जमाने में कांग्रेस के खिलाफ होता था। उन्होंने मेरी शिकायतें की कि इसने शादी पाकिस्तान में की, और हकीकत में शादी पाकिस्तान में मेरी नहीं हुई, हिंदुस्तान में हुई। मेरे ससुराल के परिवार आधा हिंदुस्तान रहता था, आधा पाकिस्तान में रहता था, इसलिए उन्होंने जोड़ मटोड़ के पाकिस्तान में। एसपी बाड़मेर ने सीधा एसएचओ गिराव के नाम से हुक्म दिया कि अमीन खान को तेरे बेटा 2 में गिरफ्तार करके चालान करो, और इसकी औरत को 14 फॉरेनर एक्ट में मुकदमा दर्ज करके पाकिस्तान डिपोर्ट कर दो, कोर्ट की इजाजत लेके। वो थानेदार साहब, मैं आज भी उसका गीत गाता हूँ। तो कई बेचारे थानेदार नाराज होते हैं कि इसको तो जो एक ही थानेदार याद। वो थानेदार मैंने पहले भी सुना था, अभी यहाँ आप लोगों से सुना कि 25 साल हो गए हैं, कुछ कमरे बने हैं, कुछ बन रहे हैं, हॉल बन रहे हैं, बरामदे बन रहे हैं। कलेक्टर साहब ने कृपा करके 5 बीघा जमीन दे दी है, और विधायक जी ने आपका हर कदम पर आपका सहयोग किया है। मार्गदर्शन के लिए डॉक्टर साहब सदैव आपके यहाँ उपस्थित रहे हैं, क्योंकि वो तो यहीं के हैं। डॉक्टर साहब का जब भी मेरे सामने नाम आता है तो मुझे इनके पिताजी की याद आती है। देखा नहीं था, लेकिन क्योंकि तन सिंह जी के साथी थे, तन सिंह जी के साथियों की सूची मेरे पास है, तो उनका नाम आते ही गिरधर सिंह जी की याद आती है, और गिरधर सिंह जी की याद आते ही उनकी याद आएगी। इनके हमारा कितना पुराना संबंध है। हमारे सम्मानीय विधायक जी, जो इन्होंने बात कही उसमें सामाजिकता की बात भी थी, राजनीतिकता की भी बात थी, अर्थव्यवस्था की भी बात थी, आध्यात्मिक बात भी थी, सांगठनिक बात भी थी। इतनी विस्तार से, बहुत सरल तरीके से आपने कह दी। कहीं कोई अभिमान नहीं, कहीं कोई अहंकार नहीं। ऐसे हैं आपके विधायक, इसीलिए अनेकों बार मंत्री बने, और आप लोगों के पूर्ण सहयोग की अपेक्षा के साथ उस सहयोग से ये जीते हैं। कई बार तो इन्होंने ये एमएलए ना हो तो भी अपने सारे वोट आप लोगों को दिलवाए हैं। इन्होंने हमारे आपसी
संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने के लिए ये मेरे गांव में भी 2 बार गए। वहाँ का विधायक एक भंवरू का था जो पहले थे, उनसे इनका लगाव था, वो भी बात करता रहता था। तो जब ये यहाँ गए तो उन्होंने बताया कि भगवान सिंह भी हमारे गांव का ही है, तो मैं उनको बात कराओ। तो फोन पे मेरे से बात कराई कि आपका कोई परिवार का व्यक्ति यहाँ